नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पुनः उत्थान में। आज हम बात करेंगे अधिक संभोग करने से क्या होता है और इसे चाणक्य नीति के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। आचार्य चाणक्य, जो अपने समय के महान दार्शनिक और रणनीतिकार थे, उन्होंने आत्मनियंत्रण और संयम को सुखी और सफल जीवन का आधार माना। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम एक गूढ़ और रहस्यमयी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जीवन अनेक प्रलोभनों से भरा हुआ है। हर कदम पर हमें ऐसे अवसर मिलते हैं जो हमें अपने मार्ग से भटका सकते हैं। चाहे वह भौतिक सुख हो, धन का आकर्षण हो या फिर किसी प्रकार की लालसा हो, ये सभी हमें अपने लक्ष्य से दूर कर सकते हैं। चाणक्य नीति हमें इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का मार्ग दिखाती है। यह नीति हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध रख सकते हैं। चाणक्य के अनुसार आत्मसंयम ही वह कुंजी है जो हमें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाती है। चाणक्य कहते हैं, कामम क्रोधम च लोभम च देहम पाशम च त्यजेत। इसका अर्थ है कि हमें काम, क्रोध, लोभ और अति भोग को त्यागना चाहिए। ये सभी हमारे मन और आत्मा को अशांत करते हैं और हमें सच्चे मार्ग से भटकाते हैं। अर्थ, काम, क्रोध, लोभ और अति भोग को त्यागना चाहिए। चाणक्य की यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि आत्मसंयम का महत्व कितना अधिक है। जब हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अधिक संभोग केवल शारीरिक आनंद नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का अत्यधिक मोह है जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। यह मोह हमें हमारे सच्चे उद्देश्य से दूर कर सकता है और हमें मानसिक और आत्मिक रूप से कमजोर बना सकता है। यह आत्मा और मन की शुद्धता को नष्ट कर सकता है। जब हम अपने इंद्रियों के वश में होते हैं तो हम अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं और जीवन में भटक जाते हैं। आत्मसंयम हमें इस भटकाव से बचाता है और हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। इसलिए आइए हम चाणक्य की शिक्षाओं से प्रेरणा लें और आत्मसंयम के मार्ग पर चलें, क्योंकि यही वह मार्ग है जो हमें शांति, आनंद और मुक्ति की ओर ले जाता है। आत्मसंयम हमें हमारे जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता है और हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। चाणक्य की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण के माध्यम से ही हम अपने जीवन में सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सभी इस मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। चाणक्य नीति में एक कहानी का उल्लेख है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह कहानी हमें इंद्रिय निग्रह के महत्व को समझाती है और यह बताती है कि कैसे आत्मनियंत्रण हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था भोगराज। भोगराज अपने समय का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा माना जाता था। वह भोग विलास में डूबा रहता था। उसके महल में हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं और वह अपने जीवन का आनंद लेता था। धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। भोगराज ने अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और अपने राज्य की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन एक शत्रु सेना ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। भोगराज की सेना तैयार नहीं थी और वे इस हमले का सामना नहीं कर सके। भोगराज, जो कभी युद्ध में अजेय माना जाता था, बुरी तरह पराजित हुआ। उसकी सेना ने हार मान ली और शत्रु ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसने अपना राज्य, अपनी संपत्ति और अपना सम्मान सब कुछ खो दिया। भोगराज को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपनी इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं तो यह हमें कमजोर और असफल बना सकता है। आत्मनियंत्रण और कर्तव्य परायणता ही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति का यह प्राचीन ज्ञान आधुनिक विज्ञान की खोजों से मेल खाता है। आज विज्ञान भी यह पुष्टि करता है कि अधिक संभोग करने से शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार अत्यंत सेवनम व्यसनम, अर्थ किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन व्यसन का रूप ले सकता है। यह व्यसन हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। अधिक संभोग शरीर की ऊर्जा का अत्यधिक ह्रास करता है, मस्तिष्क की एकाग्रता में कमी लाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। मन एक अथाह सागर है। यह सागर जितना शांत और स्थिर होता है, उतना ही हमारे जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। लेकिन जब इस सागर में तूफान आता है तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। चाणक्य कहते हैं, मनस योगेन सिद्ध्यन्ति सर्व कार्याणि।
इसका अर्थ है कि मन की एकाग्रता और संतुलन से ही सभी कार्य सफल होते हैं। जब मन स्थिर होता है तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ है मन का संतुलन सभी कार्यों में सफलता लाता है। ध्यान और योग जैसे अभ्यास मन को स्थिर और शांत रखने में मदद करते हैं। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है तो उसका मन अस्थिर हो जाता है। यह अस्थिरता न केवल मानसिक तनाव का कारण बनती है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। यह अस्थिरता न केवल मानसिक तनाव का कारण बनती है, बल्कि व्यक्ति के जीवन के लक्ष्यों को भी धूमिल कर देती है। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते तो हम अपने जीवन में दिशा खो देते हैं। अधिक संभोग मन को अस्थिरता की ओर धकेलता है। यह अस्थिरता हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने से रोकती है। यह एकाग्रता को कमजोर करता है, आत्मविश्वास को कम करता है और व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना करने से कतराता है। इसलिए हमें अपने मन को स्थिर और संतुलित रखने के लिए नियमित ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करेगा, जिससे हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि संयम ही व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, वही अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर पाता है। अधिक संभोग करने से शरीर और मन की ऊर्जा का ह्रास होता है। संयमित जीवन जीने से ऊर्जा संरक्षित रहती है, जो किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होती है। संयम हमें धैर्य, दृढ़ता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ हमें बताते हैं, इच्छाओं को नियंत्रित करना आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक है। गीता में कहा गया है, काम एष क्रोध, एष रजोगुण समुद्भव। अर्थ, काम और क्रोध रजोगुण के उत्पाद हैं, जो आत्मा के शुद्धिकरण में बाधा डालते हैं। अधिक संभोग रजोगुण को बढ़ावा देता है, जबकि संयम रजोगुण को कम करता है और सात्विक गुणों को बढ़ावा देता है। सात्विक गुण, जो हमारे अंदर शांति, प्रेम, करुणा और ज्ञान लाते हैं, हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति समाज के कल्याण पर भी प्रकाश डालती है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो वह अपने सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों को भूलने लगता है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए बोझ बन जाता है। इससे समाज में असंतुलन और विकार उत्पन्न होते हैं। चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि एक आदर्श समाज के निर्माण के लिए नागरिकों का चरित्र मजबूत होना आवश्यक है। संयम, अनुशासन और आत्मनियंत्रण के माध्यम से ही यह संभव है। दोस्तों, जीवन एक ऐसा उपहार है जिसे हमें सावधानी और समझदारी से जीना चाहिए। आचार्य चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं है। हमें अपने जीवन को संतुलित रखना चाहिए। धर्मार्थम च कामार्थम, मोक्षार्थम च जीवनम। अर्थ, जीवन का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में संतुलन बनाए रखना है। भोग विलास जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसे जीवन का केंद्र बिंदु नहीं बनने देना चाहिए। संतुलन ही कुंजी है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि संयम और आत्मनियंत्रण ही सफलता और सुखी जीवन का आधार है। अधिक संभोग केवल क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन यह हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन को उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पुनः उत्थान को सब्सक्राइब करना न भूलें।